So hello guys, welcome back in another new video. In this video, we are going to study about Cholesky decomposition. This is a part of a series जिसमें हम matrices and determinants को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे ये फोर्थ पार्ट है, जिसमें हम 3 पार्ट अभी हो चुके हैं, जिसमें से पहले पार्ट में हमने सिलेबस डिस्कशन एंड डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। और सेकंड वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट के एग्जांपल सॉल्व किया था, ट्रेस को कैसे फाइंड करते हैं ये सॉल्व किया था एंड ट्रेस की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। थर्ड वीडियो में हमने एलयू डिकम्पोजिशन पढ़ा था। जिन्होंने वो नहीं देखा है वो प्लीज़ देख के आए पहले इस वीडियो को देखने से पहले। चोलेस्की डिकम्पोजिशन इज़ अ टाइप ऑफ एलयू डिकम्पोजिशन। तो चोलेस्की डिकम्पोजिशन में 2 कंडीशंस सेटिस्फाई होती है। तो कंडीशंस होती हैं चोलेस्की डिकम्पोजिशन की, वो कुछ ये होती है। लाइक 2 कंडीशंस अगर कोई क्वेश्चन सेटिस्फाई कर देता है तो हम उस क्वेश्चन में चोलेस्की डिकम्पोजिशन लगाते हैं। पहली होती है, एक मैट्रिक्स गिवन है ए इज सिमेट्रिक। अगर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ठीक है, मतलब कि डेट इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। अगर ऐसा होता है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन होनी चाहिए ए इज पॉजिटिव डिफाइनाइट, यानी कि पॉजिटिव मैट्रिक्स होना चाहिए और डिफाइन होनी चाहिए, मतलब लिमिट होनी चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करता है कोई क्वेश्चन तो हम उस क्वेश्चन में चोलेस्की डिकम्पोजिशन लगाते हैं। सबसे पहले अब हम ये पता करेंगे कि हाउ टू सॉल्व अ चोलेस्की डिकम्पोजिशन, इसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो हम चलिए स्टेप्स लिखते हैं। तो पहला स्टेप में हम, जैसे कि हमने एलयू डिकम्पोजिशन में किया था, तो पहले स्टेप में वही करते हैं कि ए एक्स इज इक्वल्स टू बी फॉर्म में हम मैट्रिक्स को लिखते हैं, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में हम ए इज इक्वल्स टू एल टी लिखते हैं। एल जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एल क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बट इस यहाँ पे जो एल होता है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होता है, मगर जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 नहीं होते हैं। यहाँ पे L11, L22 एंड L33 ही होते हैं। तो फिर थर्ड फॉर्म में हम Ly इज इक्वल्स टू बी लिखते हैं एंड फिर फोर्थ स्टेप में हम LTX इज इक्वल्स टू वाई लिखते हैं। LT मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। तो ये वर्किंग स्टेप्स होती हैं हम एक डिकम्पोजिशन मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये वर्किंग स्टेप्स होती है चोलेस्की डिकम्पोजिशन को सॉल्व करने के लिए। तो हम अब एक एग्जांपल लेंगे कि एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन नाउ हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, यानी कि हम उस मैट्रिक्स को अलग अलग करके लिख देते हैं, ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स के फॉर्म में। ए मैट्रिक्स तो हम लिखते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि जो भी से कोफिशिएंट है, मतलब 1 2 3 2 8 22 3 22 एंड 82। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स आएगा। एक्स मैट्रिक्स इज वेरिएबल मैट्रिक्स, यानी कि एक्स वाई जेड एंड बी इज, जो राइट हैंड साइड में हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो आती हैं 5 6 एंड 10। नाउ स्टेप सेकेंड, यानी कि ए इज इक्वल्स टू एल ट्रांसपोज। और एल क्या होता है हम लिखते हैं जैसे, अब ए को लिख लेते हैं पहले, ए को लिखेंगे हम, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 2 8 22 3 22 एंड 82 इज इक्वल्स टू एल मतलब कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि जिसके एलिमेंट्स होंगे लोअर साइड पे होंगे और बाकी एलिमेंट्स 0 होंगे ऊपर के। और मैंने बताया था कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 1 1 1 नहीं होते हैं,
जो पहले हम एलयू डिकम्पोजिशन करते हैं उसमें जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यानी कि एल मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 होते हैं, बट जब हम चॉलस्की डिकम्पोजिशन करते हैं बिकॉज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, देयरफॉर इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो L11 L22 एंड L33 लेते हैं हम, फिर L21 L31 L32 ये हो गया L, और इसी L मैट्रिक्स और इसी का ट्रांसपोज ले लेंगे तो हम L11 L22 L33 डायगोनल एलिमेंट्स तो चेंज होते नहीं है जब ट्रांसपोज लेते हैं, बाकी एलिमेंट्स इंटरचेंज होते हैं L21 L31 L32। तो अब हम इसको क्रॉस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिनको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है वो भी लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मैं डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ अभी। तो क्या होगा, जैसे हम अभी एक बार और बता देता हूँ आपको कि पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होती है और सारे एलिमेंट्स ऐड होते जाते हैं। तो ये होगा L1 स्क्वायर, फिर ये होगा L11 स्क्वायर, L का इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये होगा L11 स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होगी तो L11 L21, बाकी दोनों जीरो हैं तो जीरो हो जाएगा। अब तो इसकी रो फर्स्ट थर्ड वाले से होगी L31 तो और L11, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, +0 से लिख सकते हैं। अब इसका जो थर्ड वाला होगा लाइक इसकी ये रो अब इनकी सारी कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगा तो L21 इंटू L11, सो L11 इंटू L22 21। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा तो L21 का स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ इसका इससे होगा तो L22 का स्क्वायर। नाउ L21 इंटू L31 L21 इंटू L31 प्लस L22 इंटू L32 L22 इंटू L32 प्लस जीरो है तो जीरो लिखने की जरूरत है नहीं, इसको मैं बड़ा कर लूँगा। अब लिखूँगा L31 इंटू L11 यानी कि इसकी रो इसकी कॉलम से L31 L21 L32 L32 प्लस L22 होगा मल्टीप्लाई L22, ये हो गया सेकंड क्योंकि लास्ट में जीरो है तो जीरो लिखेंगे। अब L31 मल्टीप्लाई बाय L31 करेंगे तो ये L32 स्क्वायर प्लस L33 स्क्वायर। तो अब यहाँ से अब हमको पता है कि हर एक एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स अगर इक्वल है दो मैट्रिक्स तो उसके हर एक एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, तो हम ऐसे इक्वेट करके हम डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे कि L11 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है तो यानी कि L11 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सेम विथ L, अब जैसे कि L11 इज इक्वल्स L11 इंटू L22 इज इक्वल्स टू 2 है तो L11 1 है तो L21 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो ऐसे मैं सारी वैल्यूज लिख लेता हूँ, 3 1 निकालेंगे L22 L32 L33, ये सारी वैल्यूज में लिख लूँगा। तो ये हो गया L21 इज टू 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके L31 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो L31 भी 3 ही होगा एंड फिर L22 होगा L22 2 L22 आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई इक्वेट करेंगे तो L22 आ जाएगा, इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो L32 आएगा। तो L32 हो जाएगा 8 और L33 फाइंड करने के लिए हम इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो L33 आएगा 3। तो हम इन वैल्यूज़ की हेल्प से ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को प्रिपेयर करेंगे। तो स्टेप 3 होती है Ly इज इक्वल्स टू बी, ठीक है, एंड वाई हमें पता था कि वाई होता है y1 y2 एंड y3 मैट्रिक्स। तो हम L पता चल गया है अब हमको, L इज़ 1 2 3 0 2 8 0 0 3। तो ये होगी L मैट्रिक्स। Y मैट्रिक्स अभी हमने लिया है L y1 y2 एंड y3 एंड B मैट्रिक्स तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन होती है, तो वो होती है 5 6 एंड -10।
तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्ट वैल्यू लिख लेंगे। तो y1 इज इक्वल्स टू 5, y2 2y2 प्लस 2y1, मतलब y1 को मल्टीप्लाई किया तो ये, 2 को भी किया तो वो ये, एंड 3y1 प्लस 8y2 प्लस 3y3 इज इक्वल्स टू -10। तो हमारी y1 इज इक्वल टू 5 डायरेक्ट आ गया। y1 की वैल्यू यहाँ 5 रखेंगे तो y2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2, एंड y2 एंड y3 को यहाँ पुट करेंगे तो y3 की वैल्यू हो जाएगी -3। सो हमने इसे y मैट्रिक्स को भी प्रिपेयर कर लिया। तो अब जो लास्ट वाला फॉर्मूला था, मतलब लास्ट वाली स्टेप है, हम आ गए स्टेप 4 पे। तो स्टेप 4 पे क्या करते हैं, LTX इज इक्वल्स टू y होता है। ये हमारी लास्ट स्टेप थी। इस स्टेप से हम x को फाइंड करेंगे। सो LT तो पता ही हमको, जो L मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेना होता है इसमें। सो अब L मैट्रिक्स होता है, L मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो 1 2 एंड 3 तो एज इट इज रहेगा। 2 एंड 2 3 इधर हो जाएगा, 8 इधर, इधर 0 आ जाएंगे। और फिर एक्स मैट्रिक्स को ही हमको फाइंड करना है। तो एक्स मैट्रिक्स होती है एक्स वाई एंड जेड, एंड वाई मैट्रिक्स अभी हमने निकाली थी ये रही वैल्यूज, तो 5 -2 एंड -3, ये हमारी अभी वाई मैट्रिक्स। अब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 5, x इज 0 हो जाएगा, प्लस 2y प्लस 8z इज इक्वल्स टू -2, एंड 0 प्लस 3z इज इक्वल्स टू -3। सो लास्ट वाली इक्वेशन से z की वैल्यू आ जाएगी -1, दिस इज माइनस, तो -1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, z है तो -1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, एंड 2y इज इक्वल टू 6 इज y इज इक्वल्स टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, एंड y एंड x की z की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने फाइनली जो वेरिएबल मैट्रिक्स थी उसको हमने फाइंड कर लिया। इसका आंसर आएगा 2 3 एंड -1। Thank you for watching this video. If you want more solved questions, you can comment, and I will try to make more videos on solving different types of examples. So you can like, share and subscribe. Next video में हम पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, आइगन डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।